हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? स्वराज पार्टी जो स्थापना की गई थी वो इलाहाबाद में। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना जो लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रस्तुत की थी कि सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो ये हुई थी 3 जून 1947 को, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान दो देश बनाए गए थे। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? जो विंस्टन चर्चिल थे उन्होंने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। अगला, तत्कालीन उड़ीसा यानी अब ओडिशा किस वर्ष बिहार से अलग हुआ? पहले बिहार, उड़ीसा, बंगाल सब एक ही में थे बंगाल नाम से, तो ये 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई? हंटर कमीशन जो था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नियुक्त किया गया। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन थे? जी.सी. हिल्टन। भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने लिखी? भवानी मंदिर क्या ये पुस्तक का नाम है और ये वीरेंद्र कुमार घोष ने लिखी। अक्टूबर 1906 में किसके नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल जो था वो वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। तो ये आगा खां के नेतृत्व में मिले थे लोग। 1913 ईस्वी में ब्रिटिश शासन को ख़त्म करने के लिए भारत में विद्रोह आयोजन करने के लिए गदर पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था सैन फ्रांसिस्को में। लाला हरदयाल जो थे उन्होंने इसका गठन किया था। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का निर्माण किया था। कब किया था ये? 1916 ईस्वी में। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये थे हमारे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये वाक्य। 1905 से 1907 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने व्यापक रूप से मध्य वर्गों के बीच अपनी अपील का विस्तार किस आंदोलन के माध्यम से कर लिया था? तो ये था स्वदेशी आंदोलन। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के प्रांगण में स्थित भारत माता मंदिर जो है उसका निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा। महात्मा गांधी के बारे में किसने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया? इन्होंने कहा था महात्मा गांधी के जो अमरीकी जीवनीकार थे लुई फिशर, उन्होंने कहा था। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा मंत्रालय या विभाग था? ये था खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? ये थे विनोबा भावे। चौरी चौरा कांड किस स्थान पर हुआ था? ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? पहली बार भारत में संघीय संरचना भारत शासन अधिनियम जो था 1935 उसमें की गई। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। असहयोग आंदोलन जब हुआ शुरू तब। मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद कब अपनी भूमि यानी भारत में लौटे? जनवरी 1915 में। किसके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों ने 1919 से 1920 के दौरान खिलाफत आंदोलन किया? ये थे मोहम्मद अली और शौकत अली। गांधी जी ने कब और किस यात्रा के दौरान अपना सिर मुंडवा लिया और गरीबों के साथ अपना तारतम्य स्थापित करने के लिए उन्होंने सूती वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया? 1921 में दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये थे हमारे अरविंद घोष ने किया था निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पूरा
प्रस्तुत नहीं होगा। ये थे महात्मा गांधी। 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किया। ये अधिवेशन दो दृष्टि से महत्वपूर्ण था। एक तो जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुनाव और दूसरा पूर्ण स्वराज की उद्घोषणा। जनवरी 1931 में जेल से महात्मा गांधी की रिहाई के बाद आंदोलन की भावी योजना के बारे में चर्चा करने के लिए कांग्रेस के नेताओं की बैठक किस स्थान पर हुई थी? ये था इलाहाबाद। नमक यात्रा पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। किसने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलनों को पुरुष तक ही सीमित न रखें? ये थी समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय। मुस्लिम लीग ने कब पाकिस्तान के नाम से एक पृथक राष्ट्र की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया और उसे अपना लक्ष्य बना लिया? ये था मार्च 1940 में। लॉर्ड वेवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय कब नियुक्त किया गया? लॉर्ड वेवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को कब किया गया नियुक्त? फरवरी 1947 में। और जून 1947 में ये माउंटबेटन योजना लेकर के आए।